मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं असरार अहमद। पूरी दुनिया कोरोना महामारी को लेकर परेशान है। दुनिया के अक्सर मुल्क लॉकडाउन हैं। शहर के शहर और गांव के गांव सब बंद हो चुके हैं। हमारे अपने देश में भी 21 दिन का लॉकडाउन जारी है। लेकिन इन सब के बीच झूठी खबरें भी हमारे देश में आम हो चली हैं। एक ऐसे वक्त में ये झूठ फैलाया जा रहा है जब पूरा देश इस महामारी से लड़ने के लिए उठ खड़ा हो गया है। ऐसी खबरों को चलाकर हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैलाने का काम जारी है। बड़े बड़े न्यूज़ एंकर भी इसमें कूद पड़े हैं। दलाल मीडिया अपनी दलाली में लगा हुआ है, बगैर सोचे समझे कि कौन सी खबर गलत है और कौन सी खबर सही है। ऐसी ही एक झूठी खबर उत्तर प्रदेश के ज़िला प्रयागराज की है, जिसमें एक एंकर दीपक चौरसिया ने ट्वीट किया कि जमात पर टिप्पणी करने पर युवक की हत्या कर दी गई। मोहम्मद सोना पर गोली मारकर हत्या का आरोप लगा है। टिप्पणी करने पर गोली मारना इतनी हैवानियत आती कहां से है, ये ट्वीट दीपक चौरसिया ने किया। लेकिन उसके बाद तुरंत ही प्रयागराज पुलिस ने ट्वीट किया कि सारी खबर झूठी है। आपस में लोगों का झगड़ा हुआ था। 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से किसी का भी तबलीगी जमात से कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही एक और खबर राजस्थान के सवाई माधोपुर की है। सवाई माधोपुर में दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित हिंदी अखबार ने आधे पेज से ज़्यादा की खबर चलाई कि तबलीगी जमात के 96 लोग शहर में हैं। उनमें से 70 लोग पकड़े गए हैं और 26 की तलाश अभी भी जारी है। लेकिन स्थानीय विधायक ने खुद आगे आकर इस झूठी खबर का खंडन किया और राजस्थान सरकार ने भी इस झूठी खबर पर संज्ञान लेते हुए स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। देखिए। नमस्कार साथियों, आज सवाई माधोपुर के अखबार सवाई माधोपुर भास्कर में एक खबर छपी है कि जिले में तबलीगी जमात के 96 लोग, इनमें 10 चीन के, 70 मिल गए और 26 की तलाश। ये खबर आज दैनिक भास्कर में छपी है। तो साथियों, मैं कहना चाहूंगा और आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि ये जो अखबार में खबर छपी है, ये खबर गलत है और इस गलत खबर को लेकर चाहे तो अखबार के स्तर पे हो, चाहे सरकार के स्तर पे हो, चाहे प्रशासन के स्तर पे हो, उच्च स्तरीय रिपोर्ट मांग ली गई है। और उच्च स्तरीय रिपोर्ट यहाँ का प्रशासन और शासन जल्दी से जल्दी सरकार को देने वाला है। और रिपोर्ट सरकार को जाने के बाद जो ऐसी गलत खबर छपने के ऊपर जो उचित कार्यवाही होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, वो कार्यवाही जरूर होगी। और मेरी आप सबसे अपील है कि ऐसी अफवाहों पे मत जाएं। सवाई माधोपुर के सामाजिक लोग भी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, सब सरकार को कोऑपरेट कर रहे हैं और सरकार भी सभी लोगों को कोऑपरेट कर रही है। और हमें उम्मीद है अभी तक सवाई माधोपुर में कोई भी कोरोना का केस नहीं है। और मैं प्रार्थना करता हूं और ईश्वर से दुआ करता हूं कि हमारे माधोपुर में कोई कोरोना का केस नहीं आए। किसी प्रकार की कोई आप अफवाह में नहीं जाएं। सरकार अपना काम कर रही है, मेडिकल डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और यहाँ के सामाजिक लोग भी सरकार से पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। और मैं स्वयं बतौर विधायक यहीं पर मौजूद हूं और मैं हर चीज के ऊपर अपनी नजर बना के मैंने रख रखी है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और एक बार फिर से किसी आप अफवाहों पे नहीं जाएं और कृपा करके शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें। आपने देखा कि स्थानीय विधायक ने बताया कि समाज के सारे लोग एक साथ हैं। कुछ ही लोग हैं जो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अब सोचिए कि किस तरह प्लान करके झूठी खबरों के जरिए हिंदू मुसलमानों को बांटा जा रहा है। एक और झूठी खबर अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित हिंदी अखबार के कुशीनगर एडिशन में आधे पेज की सनसनीखेज खबर लगाई गई कि जमात से जुड़े 14 संदिग्ध पकड़े गए हैं। लेकिन आज कुशीनगर पुलिस अधीक्षक जी ने स्पष्ट रूप से इस झूठी खबर का खंडन किया है। सुनिए पुलिस अधीक्षक जी को। जनपद कुशीनगर में एक स्थानीय समाचार पत्र हिंदी ने खबर छापी है और अभी पता लगा है कि एक राष्ट्रीय चैनल ने भी एक खबर चलाई है कि जनपद कुशीनगर में निजामुद्दीन जमात से आए हुए 14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा कि जो 14 लोग कल गिरफ्तार किए गए हैं वो किसी जमात से नहीं आए हैं, बल्कि वो पड़ोसी नेपाल के सीमावर्ती गांवों के रहने वाले हैं। और वो मस्जिदों में जगह जगह तकरीर करके अपनी रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं।
जो लगातार मस्जिदों में यहाँ पे आते रहते हैं, और लॉकडाउन होने के पश्चात उन्हें मस्जिदों से निकाल दिया गया था क्योंकि मस्जिदों में किसी को रखना अलाउ नहीं था। इस दौरान मस्जिदों की तलाशी भी ली गई है, मदरसों की भी तलाशी ली गई है। तो वो लोग वापस जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे। इसी बीच एक गांव के सब इकट्ठे हुए तो सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने इन्हें इकट्ठा किया, क्वारंटाइन सेंटर में डाला है। इनसे पूछताछ भी की जा रही है और अभी स्थानीय मौलानाओं से मेरी बात हुई है। उन लोगों को मैंने उनसे बातचीत करने के लिए पूछा है, वो कहाँ कहाँ रहे हैं, पूरी उनकी हिस्ट्री पता करने के लिए। लेकिन ये अब तक की पूछताछ से बिल्कुल स्पष्ट है कि ये न तो दिल्ली गए थे, न तो इनका कोई जमात है, और जमात के नाम पर इस तरह की खबर बना करके सनसनी फैलाना निहायत गलत बात है, जिसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। धन्यवाद। आपने सुना कि पुलिस अधीक्षक जी कह रहे हैं कि यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इन लोगों का तबलीगी जमात से कोई संबंध नहीं है। ये लोग पड़ोसी मुल्क नेपाल से हैं, जो पहले यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से अभी फंसे हुए हैं। सारे मीडिया चैनलों पर एक और खबर चल रही है कि बरेली में जमातियों की तलाश में गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, लेकिन सच्चाई कुछ और है। बरेली की एसएसपी साहब को सुनिए। सर, जानना चाहेंगे क्या मामला है यहाँ पर, किस बात को लेकर विवाद हुआ था? बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन इम्पोज कराने के लिए हमारी पुलिस टीमें पूरे जनपद में गतिशील हैं और डिफरेंट पॉइंट पे और मोबाइल करके लॉकडाउन को इम्पोज कराया जा रहा है। इसी क्रम में हमारी चीता की टीम गांव करमपुर चौधरी गई थी। वहाँ पे कुछ नए उम्र के लड़के एक जगह पे इकट्ठा थे, इनको समझाया गया, इनको वहाँ से खदेड़ा गया। उसके बाद चीता टीम वापस आ गई। पीछे से किसी ने उकसाकर वहाँ पे लगभग 70-80 लोगों को वहाँ से ले आए और यहाँ पे चौकी पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और एक लड़के को लाया जिसके बारे में ये बताया गया कि पुलिस ने इसको पीटा है। तुरंत एसएचओ द्वारा उस के परिजनों के साथ हॉस्पिटल ले जाया गया। जब डॉक्टर ने लड़के को चेक किया तो उसे किसी प्रकार की चोट नहीं थी और वो नाटक कर रहा था। तो इसी बीच ये सूचना मिली कि यहाँ पे चौकी पे काफ़ी लोग इकट्ठा हैं, पुलिस चौकी पे, बैरियर 1 चौकी पे। पुलिस टीम यहाँ आई और उसके बाद आवश्यक बल प्रयोग करके भीड़ को वहाँ से तितर-बितर किया गया, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन इन्फोर्स कराना हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस पूरे मामले में जो बवाल कर रहे थे उसमें 43 लोगों को अब तक अरेस्ट कर लिया गया है। पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। जो भी इसमें जिन्होंने भी इसमें शरारत की है और अपराधीकृत किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि एक लड़का देश का आ रहा था, बिल्कुल गलत आरोप है। जैसा मैंने बताया, जिस लड़के की बात कही जा रही है वहाँ पे झुंड बना के ये लोग बैठे हुए थे। पहले भी शिकायत मिली थी, उनको खदेड़ा गया था और ये अनावश्यक पुलिस पे दबाव बनाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए थे। उसकी मेडिकल भी कराई जा चुकी है, किसी प्रकार की उसको चोट नहीं है। एसएसपी साहब कह रहे हैं कि बरेली में लॉकडाउन इन्फोर्स कराने को लेकर हमारी टीम गई थी। एक जगह कुछ नई उम्र के लड़के झुंड बनाकर इकट्ठा थे, उन्हें समझाया गया, फिर विवाद हो गया। आपने सुना कि पूरी वीडियो में एक बार भी जमात का नाम नहीं है, लेकिन पूरी खबर जमात के नाम पर चल रही है। मेरा मीडिया के साथियों से अनुरोध है कि टीआरपी के लिए समाज में इतना जहर मत घोलो। एसएसपी साहब ने एक बार भी जमात का नाम नहीं लिया, जबकि तमाम मीडिया के चैनल यही चला रहे हैं कि पुलिस गई थी, जमातियों ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन एसएसपी साहब ने स्पष्ट तरीके से कहा कि इसका ताल्लुक तबलीगी जमातियों से नहीं है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।